Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I hope all of you are fine and doing well. I am Ami Muhammad and today we are going to solve test 1 from New Oxford Modern English Book 2 workbook, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस बात का यकीन कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रब ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। The name of today's lecture is test 1 and first section of exercise is section A, reading. रीड द लेटर, ख़त को पढ़ें अलाउड, ऊंची आवाज़ में या बुलंद आवाज़ में, टू योर टीचर, अपने टीचर के सामने। यहाँ पर हमें एक लेटर गिवन है जिसमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द पैटर्न हमें एड्रेस दिया गया है, डेट दी गई है और उसके बाद से इस लेटर की बॉडी, मेन जो बॉडी है वो स्टार्ट होती है। विजडम एकेडमी, मरी, 47150, 21 सितंबर 2021। लेटर के एड्रेस और डेट के बाद यहाँ से लेटर हमारी जो मेन बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है। डियरेस्ट मम एंड डैड, डियरेस्ट का मीनिंग होता है सबसे प्यारे या अजीज़, अम्मी और अबू। आई होप यू आर वेल, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आई एम हैविंग अ लवली टाइम, मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट माई ट्रिप, मैं आपको अपने ट्रिप के बारे में बताना चाहती हूँ। आई वॉज सैड, मैं उदास थी। When the train left कराची, जब रेलगाड़ी ने कराची को छोड़ा, जब वो कराची से बाहर निकली, ऑन फ्राइडे इवनिंग, जुमे की शाम को। I cried a little, मैं थोड़ा बहुत रोई, but some of the others cried a lot, लेकिन कुछ और बच्चे बहुत ज़्यादा रोए। Mrs. Thomas told me not to cry, Mrs. Thomas ने मुझे कहा कि मत रो। She gave me a few sweets, उन्होंने मुझे कुछ स्वीट्स में मिठाइयाँ भी हो सकता है और कैंडीज़ वगैरह भी हो सकता है, कोई मीठी चीज़ दी। एंड टोल्ड मी, मुझे बताया, टू ईट देम आफ्टर डिनर, कि मैं उनको रात के खाने के बाद खाऊँ। वी सैंग सॉन्ग्स फॉर सम टाइम, कुछ देर हमने कुछ गीत गाए। एट 8:30, 8:30 बजे, वी टुक आउट आवर पैक्ड मील्स, हमने अपने पैक हुए हुए जो खाने थे वो निकाले। वाई डिड यू पुट राइस इन माई पैकेट, आपने मेरे पैकेट में चावल क्यों डाले। आई गेव मोस्ट ऑफ इट टू अदनान, इनमें से ज़्यादा तो मैंने अदनान को दे दी। ही गोबल्ड इट अप लाइक अ वुल्फ, और उसने एक वुल्फ की तरह उनको बहुत जल्दी जल्दी खा लिया। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, वी गॉट आवर बंक्स रेडी, हमने अपने बिस्तर तैयार किए। आई कवर्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कवर किया, ढांप लिया। विद माई शीट, अपनी चादर से। एंड ईट माई स्वीट्स, और अपनी स्वीट्स खा ली। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, वी रीच्ड लाहौर, हम लाहौर पहुँचे। इट वॉज स्टिल डार्क, अब भी अंधेरा था। इट टुक अस 5 hours टू ट्रैवल फ्राम देयर टू रावलपिंडी, लाहौर से रावलपिंडी जाने के लिए हमें 5 घंटे मज़ीद लगे। वी गॉट इन टू अ वेरी लार्ज बस, हम एक बहुत बड़ी सी बस में बैठे। एट रावलपिंडी में। सून, जल्द ही, वी स्टार्टेड क्लाइंबिंग इनटू द ब्लू माउंटेन्स, उसके बाद हम नीले रंग की पहाड़ियों में क्लाइंब कर रहे थे, यानी हमारी बस पहाड़ों में चढ़ रही थी। आई फेल्ट वेरी कोल्ड, मुझे बहुत ठंड लग रही थी। आई वॉज लकी दैट यू पैक्ड माई कोट, और मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही थी, या ये मेरी खुशकिस्मती थी कि आपने मेरा कोट पैक कर दिया था। एट लंच टाइम, वी अराइव्ड इन मरी में हम दिन के खाने के वक्त पहुँचे। इट इज़ वेरी प्रेटी, ये बहुत खूबसूरत है। वी आर स्टेइंग इन अ स्कूल बिल्डिंग, हम एक स्कूल की इमारत में रह रहे हैं या क्याम कर रहे हैं। इट इज़ क्लोज टू अ वाटरफॉल, और ये एक आबशार के नज़दीक है। टुमारो, कल, वी आर गोइंग टू चांगला गली, और कल हम चांगला गली जाएंगे। इट इज़ द हाइस्ट पीक हियर, और ये यहाँ की सबसे ऊंची वाली या सबसे ऊपर वाली चोटी है। आई शेल वेव फ्रॉम द टॉप, इसके ऊपर खड़े होकर मैं आपको वेव करूँगी या हाथ हिलाऊंगी। आई होप यू विल सी मी, और मुझे उम्मीद है आप मुझे देख सकेंगे। हाउ इज़ फ्लैश, फ्लैश का क्या हाल है। अ बिग हग फॉर हिम, और उसके लिए एक बिग हग, उसको मतलब लाड के लिए या अपने पेट के लिए वो भेज रही है हग उसको। लव टू ऑल एट होम, और घर में सबके लिए प्यार। एम्बर, जिसने ये लेटर लिखा है उसने एंड में अपना नाम मेंशन किया है। PS, मिसेस थॉमस हेल्प्ड मी राइट दिस लेटर, यानी मिसेस थॉमस ने मुझे हेल्प किया इस लेटर को लिखने में। द सेकेंड सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन B, कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर द क्वेश्चंस अबाउट द लेटर, लेटर से रिलेटेड यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये 6 क्वेश्चंस हैं, इनको हमने आंसर करना है। A, हु इज़ राइटिंग टू होम, कौन किसके लिए लिख रहा है। B, वेयर डज एम्बर लिव, एम्बर कहाँ रहती है। C, हाउ डिड दे गो फ्रॉम रावलपिंडी टू मरी, रावलपिंडी से मरी कैसे गए।
डी व्हाट टाइम डिड द चिल्ड्रन हैव देयर मील्स, और किस वक्त बच्चों ने अपना खाना खाया। ई व्हाट डिड मिसेस थॉमस गिव टू एम्बर, मिसेस थॉमस ने एम्बर को क्या दिया। एंड लास्ट क्वेश्चन इज एफ हु डू यू थिंक फ्लैश इज, आपके ख्याल में फ्लैश कौन है। अगर हम इस लेटर का एनालिसिस करें तो हमें सारे आंसर इसके अंदर से ही मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है एम्बर इज राइटिंग टू हर मदर एंड फादर, बी इन कराची, सी बाय बस, डी एट 8:30, E. She gave her some sweets to help her stop crying, and F. A pet cat or dog. Next is number 2. Are the following true or false? हमें कुछ statements के अंदर हमने बताना है true है या false है। A है Murray is higher than चांगला गली, मरी जो है वो छांगला गली से ज़्यादा बुलंदी के मुकाम पर वाक़ है या ज़्यादा ऊंचा है, सतह समंदर से उसकी ऊंचाई ज़्यादा है छांगला गली के मुकाबले में। बी सम ऑफ द चिल्ड्रन क्राइड मोर देन एम्बर, कुछ बच्चे एम्बर से भी ज़्यादा रोए थे। सी अदनान डज नॉट ईट अ लॉट, अदनान ने बहुत ज़्यादा नहीं खाया था। डी इट टेक्स लेस देन अ डे टू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू मरी, एक दिन से कम वक्त लगा था कराची से मरी तक जाने में। ई एम्बर्स पेरेंट वुड हैव सीन एम्बर वेव फ्रॉम चांगला गली, क्या एम्बर के पेरेंट्स ने एम्बर को चांगला गली से वेव करते हुए देखा होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि चांगला गली वहाँ की हाईएस्ट पीक थी। सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि वाकई कुछ बच्चे ज़्यादा रोए थे। सी है फॉल्स क्योंकि उसने बहुत जल्दी जल्दी वुल्फ की तरह उसको गोबल कर लिया था, बहुत हड़प कर जाना इसको बोलते हैं, तो उसने ज़्यादा खाया था, ये फॉल्स है। डी है ट्रू, उन्होंने कराची को शाम में छोड़ा और वो अगले दिन ही मरी पहुंच गए शाम से पहले पहले। एंड ई इज़ फॉल्स, हाईली अनलाइकली एट द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो उसको वहाँ से वेव करते हुए नहीं देख सकते। द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन सी क्विज। नंबर 1 है गिव शॉर्ट आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस अबाउट द स्टोरीज एंड पोएम्स इन योर टेक्स्ट बुक। ये सभी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से रिलेटेड हैं, इस लेटर से रिलेटेड नहीं है, और इनको हमने शॉर्ट आंसर करना है, लॉन्ग आंसर नहीं करने इसके। ए है व्हाट वाज द मुल्ला सन कॉल्ड, मुल्ला के बेटे का नाम क्या था। बी व्हाट वाज नियर द पैलेस फॉर द ऑफ द माइस, जो पैलेस था माइस का उसके नज़दीक क्या चीज़ थी। सी हु रोट द पोएम कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन पोएम किसने लिखी है या इसकी पोएट का क्या नाम है। डी हु हेल्प द बॉय जगॉल और अ लाइन, किसने उस लड़की की हेल्प की थी, जगॉल ने या लाइन ने। ई राइट वन क्वेश्चन दैट द चाइल्ड आस्क इन द पोएम आई वॉन्टर जो पोएम है उसमें बच्चे ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपने लिखना है। एफ वेयर डिड नासिर गो एंड हु डिड ही स्टे विद, नासिर कहाँ गया और उसने किसके साथ क्याम किया। जी अहद टेल्स अली अबाउट योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स, अहद ने अली को बहुत अपनी जो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग थी, जो बहुत बड़ी नेमतें उनको मिली थी, उनके बारे में बताया। राइट डाउन वन ऑफ देम, आपने उनमें से किसी एक के बारे में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है रफ़ीक, सेकंड का आलेक, सी रोज फ्लेमन, डी जेकॉल, ई वाई इज़ द विंड नेवर सीन, हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड अ नेस्ट, हु टोल्ड द ट्रीज टू टेक अ रेस्ट। ये क्वेश्चंस बच्चे ने किए थे, इनमें से जो भी आपको इजी लगता है आप उसमें से पिक कर सकते हैं कोई भी एक। एफ लाहौर विद अंकल समी, एंड जी वी हैव ऑल वी नीड। नेक्स्ट इज सेक्शन टी वर्किंग विद वर्ड्स। नंबर 1 है पंक्चुएट द फॉलोइंग एंड री राइट द सेंटेंसेज करेक्टली, जितने भी सेंटेंसेस हमें गए इनको हमने पंक्चुएट करना है, कैपिटलाइजेशन करनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या कॉमर्स जो भी ऐड यहाँ पे हो सकता है, जहाँ पे जो अप्रोप्रिएट है वो ऐड करना है। उसके बाद री राइटिंग सेंटेंसेस को दोबारा से लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट जो लेटर है माई, इसमें एम कैपिटल हो जाएगा और इसके अंदर एक नाउन जो यूज़ हो रहे हैं लाहौर एंड थर्सडे, इन दोनों का भी फर्स्ट लेटर हम कैपिटल लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। सेकंड में डे का टी कैपिटल हो जाएगा, काराकोरम का के भी हम कैपिटल लिखेंगे और एक्सप्रेस में ई बी, और बिल्कुल एंड में हम फुल स्टॉप अप्लाई करेंगे। थर्ड सेंटेंस में डब्ल्यू कैपिटल होगा वैन का, और अवारी होटल में अवारी एंड होटल का एच, ये दोनों वर्ड्स कैपिटल होंगे क्योंकि ये नाउन है, और फुल स्टॉप अप्लाई होगा क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है। फोर्थ सेंटेंस में इट का आई कैपिटल होगा, कायदे आज़म में क्यू एंड ए एंड रोड में आर, ये तीनों वर्ड्स कैपिटल होंगे और लास्ट में हम फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। और लास्ट सेंटेंस है हमारे पास दे रिटर्न टू कराची, इसमें दे का टी कैपिटल, कराची का के, सैटरडे का एस, और सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर दीज कलर्स, ये कौन से कलर्स हैं। द लेटर्स आर जम्बल, जितने भी लेटर्स हैं इनको जम्बल कर दिया गया है, हमने इसको अरेंज करना है और कलर का नेम बताना है। 4 कलर्स हमें गिवन है। लेटर्स को अरेंज करने के बाद हम देख सकते हैं ए इज़ ग्रीन, बी पर्पल, सी ऑरेंज एंड डी इज़ येलो। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ई लैंग्वेज। नंबर 1 इज़ लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए, एंड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स
और वर्ड्स की एक लिस्ट की मैंने उसको भी देखें ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले सफ़े पर। यूज़ द वर्ड्स वंस ओनली, और जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपने एक दफ़ा यूज़ करना, आप रिपीट नहीं कर सकते। फॉर ईच पिक्चर, हर पिक्चर के लिए। राइट लिखें नंबर 1, क्या चीज़ बतानी है पिक्चर के बारे में। व्हाट द कंटेनर इज़ मेड ऑफ, जो बर्तन है वो किस चीज़ से बना है। नंबर 2, व्हाट इट इज़ फुल ऑफ, और ये किस चीज़ से भरा हुआ है, यानी इसमें क्या चीज़ रखी गई है। ये दोनों बातें बतानी है हर पिक्चर के बारे में। टोटल हमें नेक्स्ट पेज पर 3 पिक्चर्स गिवन है। फर्स्ट में हम देख सकते हैं एक वेज है और उसमें फ्रूट है। सेकंड में एक ट्रंक है और उसमें बहुत से कपड़े हैं। और थर्ड पिक्चर एक जग की है जो कि पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर हमें एक बॉल गिवन है इसमें, और इसमें फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो वेज और फ्लावर दिए गए हैं। आई गेस ये जो ओल्ड एडिशन था उस वजह से ये मिस्टेक हो गई है, तो हम सेंटेंस जो है वो वर्ड से ही बनाएंगे। द वेज इज़ मेड ऑफ ब्रास, इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। बी है द ट्रंक इज़ मेड ऑफ मेटल, इट इज़ फुल ऑफ क्लॉथ्स। सी द जग इज़ मेड ऑफ ग्लास, इट इज़ फुल ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज नंबर 2, व्हाट आर दीज यूज्ड फॉर, इनको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर, हर पिक्चर के बारे में एक जुमला लिखना है। यूज़ फॉर एंड इन ऑन विद एट, इन सब वर्ड्स को अपने इनकी हेल्प लेनी है, इनको यूज़ करना है। एग्जाम्पल हमें गिवन है, अ बेड इज़ यूज फॉर स्लीपिंग, एक बिस्तर को सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 वर्ड्स में बॉक्स में गिवन है, राइटिंग, पेंटिंग, स्लीपिंग एंड शूटिंग। पिक्चर्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर है एक बेड की, सेकेंड है एक पेंट ब्रश हमें गिवन है। नेक्स्ट पेज पर हम देख सकते हैं थर्ड पिक्चर है सी अ टारगेट एंड डी अ साइकिल। इन सभी गिवन पिक्चर्स की हेल्प से और इन वर्ड्स की हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट है, अ बेड इज़ फॉर स्लीपिंग ऑन। बी, अ पेंट ब्रश इज़ फॉर पेंटिंग विद। सी, अ टारगेट इज़ फॉर शूटिंग एट। एंड डी, अ साइकिल इज़ फॉर राइडिंग ऑन। Next is number 3, draw shapes next to the words. The first word has been done for you. यहाँ पे हिंट के मैंने हमें नाउन जितने भी हैं उनके सामने हमने ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, और जितने भी वर्ड्स ऐसे हैं जो कि वर्किंग वर्ड्स हैं या वर्ब हैं उनके सामने हमने एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है रेक्टेंगल है, हमने एक छोटी सी रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है। सेपरेट कर लेते हैं पहले नाउन्स और वर्ब्स को। नाउन है बिस्किट, ट्री, बकेट, हाउस, लीफ एंड मनी, और वर्ब है हमारे पास sitting, lives, examine, living, wanted and think। टोटल यहाँ पर हमें 12 वर्ड्स गिवन हैं, जिनमें से 6 नाउन है और 6 ही वर्ब है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन एफ, कंपोजिशन। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ पैराग्राफ, एक हमने पैराग्राफ लिखना है जिसमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है। द आइडियाज़ मस्ट बी लिंक, और जितने भी आइडियाज़ हैं वो लिंक होने चाहिए आपस में। जितने भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे इन वर्ड को यूज़ करते हुए वो एक स्टोरी की तरह मैच कर रहे हों। वर्ड्स हम देख लेते हैं, रनिंग, स्लिप्ड, क्राई, हेल्प्ड एंड होम। टोटल हमारे पास 5 वर्ड्स हैं। इनको यूज़ करते जो हम एक पैराग्राफ लिखेंगे तो इस तरह से होगा। अली वॉज रनिंग इन द स्ट्रीट, सडनली ही स्लिप्ड वाइल जंपिंग इन अ puddle, he cried with pain, other boys were also playing with him, they helped him, when he reached home his mother wrapped a bandage on his wounds। और इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज भी कर सकते हैं इस पूरे पैराग्राफ के आइडिया को। अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करना है। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.